आज इस वीडियो में हम सितंबर महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोना अग्रवाल ने 2024 पैरालंपिक में किस इवेंट के अंदर कांस्य पदक जीता? तो सीधा सीधा हमसे ये पूछा गया है कि मोना अग्रवाल का गेम कौन सा था, और ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2024 के पैरालंपिक्स के अंदर। तो महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी है इनकी, SH1, इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये है मोना अग्रवाल। और 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट के अंदर इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। आरती ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के लिए किस इवेंट के अंदर कांस्य पदक जीता? तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में देखने को मिल रही है। आरती ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इनका इवेंट हमसे पूछा गया है। ये है इनका महिला 10,000 मीटर रेस वॉक। इसके अंदर आपको क्या होता है? तेज चलना होता है। जैसे कि आप भागते हो, भागना नहीं होता आपको, इसके अंदर तेज चलना होता है 10 किलोमीटर। और 44 मिनट और 39.39 सेकेंड के अंदर इन्होंने अपनी जो दौड़ है उसको पूरा किया, और अंडर 20 नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। रुबीना फ्रांसिस ने पैरालंपिक गेम्स में किस इवेंट में कांस्य पदक जीता? तो ये हमसे पूछा गया है रुबीना फ्रांसिस का गेम। इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। इनका गेम है 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। यही सेम कैटेगरी उनकी थी, 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। रुबीना अग्रवाल इनका नाम है। प्रीति पाल किस इवेंट में भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने 2 पैरालंपिक पदक जीते? प्रीति पाल का हमसे इवेंट पूछा है, और 2 ओलंपिक मेडल इन्होंने जीते हैं। वो जीते हैं इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड के अंदर। ये हैं प्रीति पाल। और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के अंदर एक तो इनकी कैटेगरी है 200 मीटर जो कि T35 है, और दूसरी क्या है? 100 मीटर T35। टी यहाँ पे दिया गया है ट्रैक के लिए, और अगर फील्ड का इवेंट होता उसके लिए F दिया हुआ होता। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो पैरालंपिक्स में इसी तरीके से कैटेगरीज दी जाती हैं। तो 100 और 200 मीटर दोनों का ही जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने जीते हैं? प्रीति पाल ने। हिमांशी टॉकस ने एशियन कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2024 में किस इवेंट के अंदर रजत पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल हमने 2024 के अंदर खूब सारे जीते हैं, उसमें एक और नाम हमारे सामने है, हिमांशी टॉकस। एशियन कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप, और इनकी जो वेट कैटेगरी वो है 63 किलोग्राम। ये है हिमांशी टॉकस। सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक्स में किस इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक जीता? सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता है। गोल्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सुमित अंतिल का गेम कौन सा है? जैवलिन थ्रो। ये है सुमित, और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगर थ्रो की बात करें तो 70.59 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ साथ नितेश ने एकल SL3 पैरा बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता। नितेश का नाम भी ध्यान में रखना है। शीतल देवी और राकेश कुमार ने भी कांस्य पदक जीता। किसके अंदर? तीरंदाजी। तीरंदाजी को आप आर्चरी बोल सकते हो। मिश्रित टीम कंपाउंड है इनका। कौन सा? मिक्स्ड टीम कंपाउंड के अंदर। तो ये सारे नाम हमें ध्यान में रखने हैं। नामों को हम देखेंगे अलग अलग। पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता? अब हरविंदर सिंह का हम गेम भी देखेंगे, और पदक हमसे पूछा गया है, तो इनका पदक है गोल्ड मेडल, ये याद रखना है। और पैरालंपिक के अंदर जो गोल्ड मेडल की बात हम कर रहे हैं, ऐसा करने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। इसके बाद अगर हम धर्मवीर की बात करें तो धर्मवीर ने पुरुष क्लब थ्रो F51 फाइनल के अंदर गोल्ड मेडल जीता। काफ़ी मेडल आए हैं हमारे पैरालंपिक के अंदर, और अच्छा सक्सेसफुल रहा ये पैरालंपिक्स इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रणव शर्मा ने इसी इवेंट के अंदर कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। गोल्ड मेडल तो आपको याद रखना ही है, और हरविंदर सिंह का गोल्ड है और धर्मवीर का गोल्ड है। किस खिलाड़ी को पेरिस पैरालंपिक्स के समापन समारोह में भारतीय ध्वज धारण करने के लिए चुना गया? क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर हमारे जो फ्लैग बियरर थे, इंडियन फ्लैग को जो कैरी करेंगे, वो पेरिस पैरालंपिक्स में कौन थे? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ये हरविंदर सिंह है और ये है प्रीति पाल। समापन समारोह के अंदर ये हमारे भारत की तरफ से क्या थे? ध्वजवाहक थे। पूरी टीम इनके पीछे थी और ये लीड कर रहे थे। हरविंदर सिंह ने एक गोल्ड जीता है, कौन सी? तीरंदाजी के अंदर। और
बाकी डिटेल इन दोनों के बारे में हम देख ही चुके हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं पेरिस पैरालंपिक्स की। 2024 समर पैरालंपिक हमने कितने पदक जीते? 29 पदक जीते, 29 पदक जीतकर हमने रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि 2020 में हमारा जो हाईएस्ट था वो 19 पदकों का रिकॉर्ड था। उससे हमने अब की बार ज़्यादा पदक जीत लिए। इसके अंदर कितने हैं? 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसके साथ हम कौन से स्थान पर रहे? 18वें स्थान पर रहे। तीरंदाजी में शीतल देवी विश्व और पैरालंपिक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। भाला फेंक के अंदर सुमित अंतिल ने पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। निशानेबाजी में अवनी लेखरा अपने स्वयं के जो पुराना इनका रिकॉर्ड था उसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। और भारत ने पैरालंपिक्स इतिहास में 8 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ एकल दिवसीय पदक हासिल किया। इसका मतलब एक दिन में हमने कितने जीते? 8 मेडल जीते। 2020 में हम 5 एक दिन में जीत पाए थे। इस तरीके से हमने 8 मेडल जीते, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ हमने 12 खेलों में तो हमारे जो 84 एथलीट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर दे भी रखा है, अगर हम बात करें तो हमारे कितने स्पोर्ट्स थे? 12 स्पोर्ट्स थे और 84 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। पिछली बार कम थे। भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल उद्घाटन समारोह में हमारे ध्वजवाहक थे, लेकिन प्रीति पाल और हरविंदर सिंह समापन समारोह के अंदर थे। ये पैरालंपिक्स के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। इनमें से आपको एग्जाम में इजीली क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर हम पैरालंपिक आंदोलन की बात करें तो 1948 में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि हमें ऐसा कोई इवेंट करवाना चाहिए। पहला जो पैरालंपिक खेल हुए थे वो 1960 में आयोजित करवाए गए थे। भारत ने 1984 में हर ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भाग लिया है, जिसने पहली बार 1968 में प्रतिस्पर्धा करी थी। इसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो पहली बार हमने 1968 में पार्टिसिपेट कर लिया था, लेकिन बीच में हम कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे। पार्टिसिपेट हमने रेगुलर नहीं किया। लेकिन 1984 से हम रेगुलर जो पैरालंपिक हमारे गेम्स होते हैं उनके अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हमारे पेरिस में आयोजित 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक जो हमारे गेम हुए थे इसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया। डेट कई बार पूछ लेते हैं, अगर एग्जामिनर ने सोच लिया है कि मुझे फंसाना है तो 28 अगस्त से 8 सितंबर याद रखना है। पेरिस में आयोजित हुए थे। कुछ जगह दे रखी हैं जैसे कि एफिल टावर, चैटेau de वर्सेल्स, ग्रैंड पैलेस, ये कुछ जगह हैं। और पूरी दुनिया भर से 44 एथलीट 4400 एथलीट्स ने 22 खेलों के अंदर पार्टिसिपेट किया। और टोटल अगर हम इवेंट्स की बात करें इसके अंदर क्या होते हैं? 549 इवेंट्स थे, मतलब 549 मेडल इवेंट्स थे। अगर मेडल्स टैली की बात करें तो चाइना 94 गोल्ड और टोटल इन्होंने 221 पदक जीते हैं, पहले स्थान पर रहे। इसके बाद रहा ब्रिटेन, इसके 49 गोल्ड हैं और तीसरे स्थान पर क्या रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा। तो आप देख सकते हो पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। भारत के पैरालंपिक खेल सबसे सफल रहे क्योंकि हमारे जो 84 एथलीट थे, 84 एथलीट्स ने 12 खेलों के अंदर पार्टिसिपेट किया, 29 मेडल जीते, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। 7, 9 और 13। इसके बाद में देखिए इंडियाज पैरालंपिक मेडल टैली। ये हमारे टोटल 29 जो पदक विजेता हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है और ये गोल्ड आपको थोड़े से हाईलाइट कर रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हमारे गोल्ड हैं, बाकी 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। 7 + 9 + 13 = 29। किस टीम ने डुरंड कप का खिताब जीता है? तो डुरंड कप का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। मोहन बागान को हराया पेनल्टी शूटआउट में और इस तरीके से ये इनका पहला डुरंड कप खिताब हो गया है। फाइनल कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था और विवेकानंद युवा भारती ये स्टेडियम का नाम था। 2024 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से अगर हम बात करें तो 2024 के सभी जो इवेंट्स हैं कौन से ग्रैंड स्लैम के वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2024 का यूएस ओपन किसने जीता? जेनिक सिनर ने। यह जेनिक सिनर। और अमेरिकी ओपन पुरुष एकल या फिर इसको हम यूएस ओपन बोल सकते हैं, जेनिक सिनर ने किसको हराया? टेलर फ्रिट्ज को हराया। और आरियाना सबलेंका ने जेसिका पेगुला को हराया और यूएस ओपन की महिलाओं का ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। यूएस ओपन आपको पता है
चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, 1 साल का। 1881 से ये स्टार्ट हुआ था और 1978 से ये हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा है। यहाँ पे जो हमारे इवेंट्स हैं उसके विनर्स हैं। मेन सिंगल का जेनिक सिनर ने जीता है जो कि इटली से हैं, और टेलर फ्रिट्ज हैं जो यूएसए के, वो हारे थे इनसे। वुमेन सिंगल आरियाना सबलेंका जो कि बेलारूस से आती हैं, और जेसिका पेगुला ये भी यूएस के हैं। दोनों यूएस के जो खिलाड़ी हैं वो हारे हैं यूएस ओपन के फाइनल में। योगासन को 2026 एशियाई खेलों में किस रूप में शामिल किया गया है? तो 2026 के जो एशियन गेम्स हैं उसके अंदर योगासन डेमोन्स्ट्रेशन गेम के रूप में शामिल किए गए हैं। आधिकारिक तौर पर जापान के एची नागोया में होने वाले 2026 जो एशियन गेम्स हैं वो एक डेमोन्स्ट्रेशन गेम के रूप में अब की बार शामिल किया गया है। अगर इन गेम को कंटिन्यू किया जाता है तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो ये बना है सीरिया। फोर्थ इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप सीरिया ने किसको हराया? भारत को 3-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है, और हैदराबाद के तेलंगाना में ये मैच हुआ था। दीपाली थापा किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका गेम है बॉक्सिंग। ये हैं दीपाली थापा, और पहली स्कूली छात्रा चैंपियन है जो कि एशिया युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने जीत हासिल करी है। सुब्रतो कप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो सुब्रतो कप का आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। ये चैंपियंस हैं और ये इनका 63वां संस्करण है, 63rd ये एडिशन था। और ये क्या है? इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन है। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं वो इंडिया और अब्रॉड दोनों से आते हैं। 2024 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की महिलाओं की टीम ने कौन सा पदक जीता? 2024 एशियन टीम जो चैंपियनशिप है उसके अंदर हमारी महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता। ये हमारी महिला टीम है। और अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल के अंदर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। डेनमार्क की अमाली सुल्ज को कड़े मुकाबले में इन्होंने हराया। तो आपको अनमोल खरब का नाम ध्यान में रखना है, 17 साल की हैं, और एशियन टीम चैंपियनशिप में भारत की महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान में रखना है। हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किसने जीती? ये जीती है भारत में। ये भारत की टीम है और ये 5वां खिताब है। चीन को हमने हराया। पुरुष हॉकी टीम ने हरमनप्रीत सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। जुगराज सिंह ने विजयी गोल किया, मतलब एक ही गोल हुआ जो जुगराज सिंह ने किया। ध्यान में रखना है, ये हॉकी एशिया जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हमने चाइना को हराकर जीती है। दिलीप ट्रॉफी में कौन सी टीम विजयी रही? दिलीप ट्रॉफी में रही है इंडिया ए की टीम, और इंडिया सी की टीम को 132 रनों से हराकर दिलीप ट्रॉफी अपने नाम करी। किस तैराक को 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? 32nd एकलव्य पुरस्कार 2024 इसके लिए चुना गया है प्रत्याशा रे। ये हम प्रत्याशा 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है इनको। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनका गेम अगर आपको पूछें तो वो है स्विमिंग, तैराक हैं ये। किस जोड़ी ने 2024 वांगजू ओपन में पुरुषों की डबल्स टाइटल्स का खिताब जीता है? 2024 वांगजू ओपन ये जीता है जीवन और विजय ने। जीवन और विजय हैं। पुरुष युगल का खिताब जीता, और इसमें जीवन और विजय आपको नाम दिखाई दे रहा है। जर्मनी के खिलाड़ियों को इन्होंने हराया, और ये हमारा क्या है? पहला एटीपी टूर खिताब है इन दोनों का। 2024 के IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ मंगोलिया के अंदर। ये हमारी टीम है, और कमल चावला ने इसके अंदर क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान के खिलाड़ी को इन्होंने फाइनल के अंदर हराया। मंगोलिया में आयोजित टूर्नामेंट के दौरान भारत ने 3 कांस्य पदक भी हासिल किए। ये पूरी हमारी इंडियन टीम है। आपको कमल चावला का नाम ध्यान में रखना है। 5000 मीटर दौड़ में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस धावक के नाम है? 5000 मीटर जो रेस होती है उसके अंदर हमारा जो नेशनल रिकॉर्ड है ये हमसे पूछा गया है। ये गुलवीर सिंह का है, गुना साबले नहीं है। गुलवीर सिंह जापान के नेगोटा में योगीबो एथलेटिक्स चैलेंज कप में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ को इन्होंने 13.82 सेकंड के अंदर पूरा किया, और इस तरीके से इनका ये क्या बन गया? नया नेशनल रिकॉर्ड बन गया। अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? अगस्त महीने के लिए जीता डोनित वेल्लेज और हर्षिता समारा विक्रमा ने। ये दोनों ही कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। इस तरीके से ये आपके सामने लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले कुछ महीनों के जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैं उनके
जैसे कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते ही हैं। इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सभी 2024 के करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। बाकी जो भी अपडेट्स अगर आपको लेनी हो और उनसे जुड़े रहना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।